क्या आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए ना मैथ और साइंस के बिल्कुल शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक कराए जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे सारणी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें सारणी के दो अनुप्रयोग है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और समरेख होने की शर्त होता है। समरेख होने की शर्त में पढ़े होंगे कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो वह तीनों बिंदु क्या होगा, समरेख होगा। तो यही चीज़ पढ़ना है। और इसमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में पढ़ना है। आप लोग सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि ना, तो उसका प्रयोग देखिए। पहला प्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही ना है। इसमें मान लेते हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं आप लोग, माना कि ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया x3, y3। ये ABC एक त्रिभुज है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये शीर्ष है, ये चीज़ आपको दिया रहेगा। तो मैट्रिक में पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं आप लोग। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, x1 y2 माइनस y3 रखते हैं हम, यहाँ घटाव कर देते हैं। x2 घटाव जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, y1 माइनस y3, ठीक है, और x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इसमें इसको अब सारणी के रूप में रख देता हूँ। तो सारणी के रूप में लिखने पर, सारणी के रूप में लिखने पर, सारणी के रूप में होगा 1/2 तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पहला नियामक x1, x2 और x3, x1, x2, x3, ठीक है। फिर y1, y2, y3, 1, 1, 1। इसी का मापांक होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अगर माइनस में भी आएगा तो उसका निरपेक्ष मान लेंगे, यानी प्लस में करना है, आपको ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर अब x1 लेते हैं, x1 ले रहे हैं ना, तो ये रो खत्म, ये कलम गुना होगा तो y2 माइनस y3 आ गया। फिर प्लस, यहाँ माइनस चलेगा। x2 लेते हैं, x2 तो ये ख़त्म होगा, y1 माइनस y3, ठीक है। x3 लेते हैं तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगा, y1 माइनस y2। देखिए तो सेम है कि नहीं। डिटरमिनेंट का विस्तार करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये बहुत ही आसान चैप्टर है। एक सवाल बना देंगे, 1 से 2 सवाल, आप सारा सवाल लूट लीजिएगा एकदम अपने आप, खुदे बन जाएगा, एकदम स्पीड में बनाइएगा। लेकिन देखिए इसमें ज़्यादा अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये बराबर हो, यहीं पर लिख देते हैं हम 1/2। फार्मूला याद करने या सेटिंग करने में परेशानी हो तो उसके लिए एक तरीका है, कुछ नहीं। देखिए इधर भी हम 1, 1 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि 1 को 0 करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए ऊपर ही हम 1, 1 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं x1, x2, x3, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं y1, y2, y3।
इसका भी मान निकालेंगे तो उतना ही आएगा। लेकिन इसमें याद करने की जरूरत, मान लीजिए सेटिंग में लड़का लोग सोचता है कि भाई कौन सेटिंग करे, इधर उधर मत हो जाए, तो 1 1 उसके बाद x1 के मान, उसके बाद y1 y2 y3 के मान भर देंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना आएगा प्लस में। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, अगर माइनस में भी आता है तो प्लस में। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका जब प्रयोग करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तब। ठीक है। तीसरा है कि 3 बिंदु समरेख होंगे। कब समरेख होंगे? तब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ये एप्लीकेशन है। ठीक है। उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो इन सब बातों को याद करके रखना है। ठीक है। उतारिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। पहला सवाल है 3 बिंदु, यानी बिंदु का शीर्ष दिया है कि ना, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। एकदम सिंपल है, एक सवाल बना देंगे, बाकी सब सवाल लूट लेना है आप लोगों को। ठीक है। लूटने आता है ना? चलिए सिखा देंगे लूटने के लिए। चलिए चलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, माना कि सवाल जब बनाएंगे तो माना कि ए का कोऑर्डिनेट देखिए ऐसे लिखा जाता है, 3 गो लाइन, 1,0। ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है 6,0 और सी का कोऑर्डिनेट है कितना? 4,3। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बहुत लोग फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आपके ज़बाने पर है। क्या करेंगे, एक एक सेटिंग कर देंगे। 3 को 1 हो गया, यहाँ देखिए, और उसके बाद सबका पहला निर्देशांक 1 6 4, यहाँ लिख देंगे 1 6 4। अब नीचे दूसरा निर्देशांक 0 0 3 0 0 3 है। अब इसको आप 2 जीरो ऑलरेडी पहले से है तो इसको आराम से बन सकता है, लेकिन हम आप लोगों को ऐसे नहीं बनाएंगे, इसलिए कि और सवाल बनाना है, दूसरे सवाल में दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ से पहले 2 जीरो करना है, देखना है, इसलिए बना रहे हैं कि ताकि अगला सवाल भी आप लोग बनाएं। यहाँ 1 1 है तो 1 को 0 करने में कोई दिक्कत नहीं होता, सब में अप्लाई यही होगा, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। ठीक है। तो 1/2 हो गया। अब इसमें 1 घटाव 1 हो जाएगा, 1 घटाव 6 हो जाएगा और 0 घटाव 0, फिर 1 घटाव 1, 6 घटाव 4, 0 घटाव 3, 1 4 3। ठीक है। बराबर 1/2, 0 हो गया, ये -5 हो गया, ये 0 हो गया, 0 2 -3 1 4 3। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 0 हो गया, टारगेट हमारा कंप्लीट। अब 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये रो और कलम खत्म, बच जाएगा यही ना। क्या बचेगा, 1 लेते हैं तो क्या बचेगा, -5 0 लिख देंगे। उसके बाद 2 -3, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 15 -0, यानी हमारा हो गया 15/2। इसको पॉइंट में लिखना हो तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है। आंसर देख लीजिए कैसे पॉइंट में है कि बेटा में है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मात्रक लिखना जरूरी है। मात्रक तो हम लोग को दिया नहीं है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। तो मीटर नहीं दिया है तो सिर्फ वर्ग लिख देंगे और इकाई लिख देंगे, यानी वर्ग इकाई। त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 7.5 वर्ग इकाई। ध्यान रखिएगा, अगर क्षेत्रफल माइनस में भी आता है तो लास्ट में प्लस आपको लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा। वही क्षेत्रफल जब दिया रहेगा तो उसका प्रयोग प्लस और माइनस करके उपयोग करेंगे। ठीक है। अब एकदम आसान है, बाकी 3-4 सवाल है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है।
इसमें का दूसरा सवाल है, दर्शाना है कि बिंदु दिया है और ये समरेख है, तो समरेख के हिसाब से बनाएंगे। बनाएंगे कैसे इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। बनाने के लिए है, माना कि ए का कोऑर्डिनेट आपका हो गया a, b प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट हो गया b, c प्लस a, और c का कोऑर्डिनेट हो गया c, a प्लस b। कह रहा है कि समरेख है। समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। चूँकि यहाँ लिखेंगे तो चूँकि a, b, c क्या है, समरेख है। समरेख है, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है, दर्शाए कि बिंदु इतना समरेख होगा। तो समरेख हम लोग को सिद्ध करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 0 आ जाएगा तो हो जाएगा। इसको नहीं लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर 0 आ गया तो क्या होगा, ABC समरेख हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 1 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला कोऑर्डिनेट ABC लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे कोऑर्डिनेट B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, इतना हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, 2 को 0 कर देना, एकदम सिंपल टारगेट। अप्लाई वही C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 अप्लाई कीजिए। 1 घटाव 1 हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, B प्लस C माइनस A, इसमें घटाए हैं तो। उसके बाद फिर 1 घटाव 1 B माइनस C, फिर ये हो जाएगा C प्लस A माइनस कितना A और माइनस B, 1C A प्लस B को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 1 1 में घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 A माइनस B, C से C कट गया, ये हो गया B माइनस A। ठीक है, यहाँ भी 0 हो गया, और B माइनस C, A से A कटेगा तो क्या हो जाएगा, C माइनस B, 1C A माइनस B। ठीक है, जगह तो नहीं है, यहाँ जगह है, यहाँ बना देते हैं 1/2। इसको थोड़ा सजा के लिखिए, A माइनस B ऊपर है और नीचे B माइनस A है, तो इसमें माइनस 1 कॉमन कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, A माइनस B, 0 B माइनस C, यहाँ तक ठीक है। यहाँ C माइनस B है, इसमें माइनस 1 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा B माइनस C, 1C A माइनस B। ठीक है, अब हम इस कलम से A माइनस B कॉमन कर लेते हैं, और इस कलम से B माइनस C कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा हमारा 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1 है ना, 1C A माइनस B। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो उससे भी बन जाएगा, अगर गुण लगाएंगे तो उससे भी बन जाएगा। देखिए ये कलम जो है C1 C2 के क्या है, बराबर है। देख रहे हैं, दोनों कलम बराबर हैं, तो बताए हैं कि कलम या रो दोनों अगर आप परस्पर बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसको सॉल्व भी कीजिएगा ऐसे तो आपका 0 आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 A माइनस B माइनस C, यहाँ कंडीशन लगा दी है कि C1 बराबर है C2 का, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए A, B, C क्या है, समरेखा। समरेखा लिखकर प्रूव्ड लिख देंगे, और ये
सिद्ध हो जाएगा। नोट कीजिए, इसमें का 3 नंबर सवाल है। 3 बिंदु ABC का मान दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है और K का मान हम लोग को निकालना है। और ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वही काम, माना कि A का कोऑर्डिनेट हो गया K, 0, B के कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0 और C का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, 2। प्रश्न से दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लगाएंगे। सूत्र क्या होता है 1/2 1 1 1 ले लेंगे। पहला कोऑर्डिनेट K 4 0 लिख देंगे K 4 0। दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0 और क्या है 2 है, बराबर 4 जो ये होगा आपको बताया है मापांक में लिखेंगे, मॉडुलस में लिखा जाता है क्योंकि इसका मान प्लस और माइनस दोनों में लेना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ हम 2 को 0 करके बना सकते हैं, लेकिन 2 0 ऑलरेडी है तो अब हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को समझाइए दिए हैं, डायरेक्ट क्या लेते हैं 2 लेते हैं और ये 1/2 है, इसमें गुना कर देंगे 2 से, इसमें 2 लेते हैं, चाहे ऐसे भी हो जाएगा 1/2 गुने 2 है ना। 2 लेंगे तो ये कलम खत्म, ये रो बच जाएगा 1 K 1 4 बराबर मॉडुलस ऑफ 4। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 4 - K बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। जब 4 - K बराबर 4 लेता है, ठीक है, तो -K बराबर 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी K का मान कितना हो गया 0। और फिर जब 4 - K और -4 लेते हैं, ठीक है, तो -K बराबर -4 और -4, -K का मान कितना हो जाएगा -8 और K का मान कितना हो गया 8। यहाँ पर K के मान आपको 2 ठो आएगा, एक 0 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस मिलेंगे, एक ऐसा ही सेम बनाइएगा, सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, हो गया। इसमें चौथा सवाल है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। सवाल को पहले समझना है कि क्या कहता है। मान लीजिए कि कोई बिंदु है A और B और इसका नियामक है 1,2 और इसका नियामक है 3,6। कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यही हुआ, मिल गया। इसी AB रेखा का समीकरण हम लोग को निकालना है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर P है जिसका नियामक ले लेते हैं x, y, एक x में होगा और एक y में होगा, तो समीकरण x से y में बनता है। तो इसी पर बिंदु पर इसी रेखा पर ही है स्थित है, तो इसलिए ये क्या हो गया समरेख हो गया। समरेख जब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे माना कि A का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2 और B का कोऑर्डिनेट हो गया 3,6। पुनः माना कि रेखा AB पर कोई बिंदु P x, y उसका कोऑर्डिनेट मान लेता है, रेखा पर होगा तो रेखा समरेख हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका सूत्र लगाइए 1/2 हो गया, 1 1 1 लेंगे। अब चलिए इसका 1 3 और P का कोऑर्डिनेट कितना है x है,
फिर इसका 2 6 और यहाँ पर y लिख देंगे बराबर 0। बराबर 0 है तो 1/2 हट जाएगा। अब 2 को 0 कर दें तो वही अप्लाई होगा C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 हो गया। तो इसमें अप्लाई करते हैं 1 घटाव 1, 1 घटाव 3, 2 घटाव 6, 1 घटाव 1, 3 घटाव x, 6 घटाव y, 1x y बराबर 0। अब इसमें 2 0 हो गया 0, ठीक है, -2 -4 0 3 माइनस x और 6 माइनस y 1x y बराबर कितना हो गया 0। 1 लेते हैं, रो तो 0 हो गया है ना, 1 लेंगे तो ये रो खत्म, ये कलम खत्म, यही ना बचेगा -2 -4 3 माइनस x 6 माइनस y बराबर 0। तिरछा तिरछा गुना कीजिए तो -2 इंटू 6 माइनस y घटाव -4 इंटू 3 माइनस x बराबर 0। इसमें गुना कीजिए -12 और माइनस माइनस प्लस 2y हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, अच्छा यहाँ माइनस, ठीक है, बराबर 0। 12 से 12 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2y बराबर 2y माइनस 4x बराबर 0, 2y बराबर 4x है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4x/2, काट दीजिए, 2 से कटेगा ना, तो y बराबर 2x। यही क्या हुआ रेखा का अभिष्ट समीकरण हुआ। नीचे लिख लीजिएगा कि रेखा का अभिष्ट समीकरण हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए, सब में से एक एक सवाल हम बता दिए हैं, एकदम सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं, प्रयास कीजिएगा तब। और नहीं पढ़ने वाले को तो कोई उपाय नहीं है, जो चाहेगा कि हमको नहीं पढ़ना है उसको दुनिया कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता जब तक उसके मन में नहीं आएगा कि पढ़ना है। शिक्षक का क्या है, शिक्षक एक संकेत होता है, माध्यम होता है, जो मार्गदर्शन आपको देता है। वो आपको समझाएगा कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है, समझाएगा और आपको पढ़ना है। तो जिस दिन शिक्षक आपके मन में भर देगा कि पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, और जब तक आपके मन में नहीं आएगा कि पढ़ना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए।